चलूंगा मैं जो बैठो खत्म हो गया बस। الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ओके, सब लोग पढ़ें. तअव्वुज़. तअव्वुज़ होता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और फिर बस्मला पढ़ें और फिर ये दुआ पढ़ें. चलें, सब लोग पढ़ें अपने आप. चलें. ओके, अब हम इन तीनों के बीच में जो है वो डिफरेंशिएशन समझेंगे कि क्या डिफरेंशिएशन है. लेटर्स ऑफ वॉवल्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं दम्मा, फत्हा, कसरा, दम्मा. फिर जो हमारे पास लेटर्स ऑफ एलोंगेशन है यानी मद लेटर्स हैं, वो या तो हमारे पास फत्हा के साथ अलिफ है, कसरा के साथ या है, दम्मा के साथ वाव है, या खड़ी स्टैंडिंग फत्हा है, स्टैंडिंग कसरा है, स्टैंडिंग दम्मा है जो कि अपसाइड डाउन दम्मा कहलाता है. ठीक है. और हर्फिल लीन कौन से हैं? दो हैं, या और वाव, और इनसे पहले फतहा आता है. ओके, वॉवल्स की प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को सबको आती है, फतहा की भी, कसरा की भी और दम्मा की भी. ये आपके हो गए वॉवल्स. ये स्टैंडिंग कसरा और अलिफ मद सेम साउंड देगा. ठीक है. स्टैंडिंग कसरा और या मद सेम साउंड देगा. स्टैंडिंग तम्मा और वाव मद सेम साउंड देगा. तो हमेशा ये चीज भी याद रखिए कि चाहे आप ऐसे लिखें या अलिफ के साथ लिखें, दोनों की सेम साउंड होगी. या लिखें या स्टैंडिंग कसरा लिखें, सेम साउंड होगी. वाव ऐड करें सुकून के साथ या स्टैंडिंग तम्मा लिखें, इनकी भी सेम साउंड होगी. ये आपका वाव लय्यना और ये आपका या लय्यना. वाव और या दोनों सुकून के साथ है. शर्त ये है कि उससे पहले वाला हर्फ जबर के साथ होगा, फतहा के साथ होगा. ठीक है. ओके, अब यहाँ पे एक वाज़ेह फर्क आप लोगों को इजी है देखने के लिए. जैसे हम यहाँ देखते ता ती तू, ता ती, इसकी या नीचे आ गई है, ती तू, ता ती तू, तऊ तई. ठीक है. चले ज़ेबाती नेक्स्ट लाइन पढ़े. कौन सी वाली सबिया? जा वाली. जा जीजू, नेक्स्ट. जा जी जू, जू. जू, जा जी जू, जौ जई. वेरी गुड, माशाअल्लाह. ओके, निखत नेक्स्ट लाइन. ला ली लू. नहीं, आपका ये गलत हो गया क्योंकि आपने ऑलरेडी इन दोनों को टू टू काउंट पढ़ा. फिर आप यहाँ पे क्या पढ़ेंगी? तो इसको क्विकली पढ़ें. ला ली लू. ला ली लू. ठीक है. ला ली लू, ला ली लू, लू. टू ला काउंट पढ़ें. लू. ला देखिए हमेशा ला ना, ये देखिए, मुझे देखिए, हमेशा जी जैसे सिंगल वॉवल होता है तो हम बस ऐसे खोलते हैं. ठीक है. जब हम जी एलोंगेशन पढ़ते मत पढ़ते तो आप ऐसे पढ़ेंगी ला ली लू. ओके. तो इतना मतलब इतना
वक्फा होना चाहिए मिनिमम। जी। चले नेक्स्ट। ला ली लू। अगेन रॉन्ग, ये मत है ना। 2 काउंट पढ़िए इसको, इक्वल टू 1 अलिफ। ला ली लू। ला ली लू। लू। हम्म, ला ली लू। लू ली। रॉन्ग, ध्यान से देख लॉली के पढ़। लॉली लॉली। अभी भी गलत है, फिर से पढ़ें। लौ ली लई। लई, लऊ लई, इसको लऊ पढ़ेंगे, लऊ लई। लई। वेरी गुड। आयशा पा, लौ। आयशा पा, जी आयशा ये वाला पढ़े, सिर्फ ये वाला लास्ट वाली लाइंस पढ़े, ये वाले लौ सारे। सी? लई। यहाँ से मेरी हाथ दिख रहा है, जी हाँ यहाँ से पढ़। ये बाव है कि बू है? ब तो है ही नहीं है, त है। ता है, हाँ थोड़ा नजर कम आप है। अपने फोन को वो ऐसा कर लीजिए, मतलब बड़े साइड पे कर लीजिए, फिर पूरा दिखाई देगा। हाँ, तो हम्म, तो ता ता नहीं है, इसके साथ ये यह लगा हुआ है, वो नीचे आ गया। तो तई। तऊ तई, जी, तऊ तो तई, तो तऊ तई, पढ़िए, नहीं पूरा तो होठ बोल कीजिए वाव पे, तऊ। तो तो तई। हाँ नेक्स्ट। बहु जई। ये तो नहीं, दिख रहा था। हाउ जई। हाँ, ये हाउ है। ये पढ़ा था। लाओ लई। लऊ क्यों, लऊ। लाओ लई। सही नहीं पढ़ रही आप, लऊ औ लऊ लाओ लई। लई। हाँ, जब आप वाव पढ़ती है ना, तो अपने होठ को एकदम गोल कर लेना है, लऊ लई। लऊ लई। लऊ हाँ, लई। इसको बहुत ज्यादा खींचना नहीं है, बस लऊ लई। लऊ लई। लऊ हाँ, लई। वेरी गुड, चलिए बस। ओके, पढ़े सभी? 1 मिनट भाभी, अभी यहाँ से पढ़िएगा आप। ओके, ये जो है, इसको देखिए क्या है शमी भाभी, और मुझे इनमें से ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। ये वॉवल है, इलोंगेशन है, या लीन है, क्या है ये? नहीं बता सकते। ये कोई हरकत है, मद है, या हर्फ लय्यना है, क्या है ये? हरकत है। हरकत है। अगर मैं हाँ, हरकत से लगाऊंगी तो आपका रॉन्ग आ जाएगा, देखिए। अच्छा, हाँ, लीन है। देखिए ये क्या है, खड़ी जेर है ना, हाँ हाँ तो खड़ी जेर क्या हुई, मद हुई ना, मद के बराबर साउंड आती है ना इसकी, हाँ। जी, तो ये इलोंगेशन है, ठीक है। ओके, हाँ नेक्स्ट इरम, जी। वोवल, इलोंगेशन और लीन। लीन। वेरी गुड। कौन कौन है, मिनट, आयशा, नजमा, सफिया, सना। ओके, ये मैंने ये ऑन किया तो ये खत्म हो गया, ये तो बड़ी गड़बड़ बात है भैया। 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई वांटेड टू सी कि कौन कौन है, तो मेरा स्क्रीन ही चला गया। 1 मिनट में दोबारा शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ओके, सना, व्हाट इज दिस, वॉवल, इलोंगेशन और लीन? Vowel. वॉवल, Lean. I was absent last week, so I don't know. I mean, we no, taught lean but probably. this is not an excuse, you know Arabic little bit, right? Okay, it's lean. That is also wrong.
Really? इट इज It's elongation elongation. Ra बस alif क्या zabar इसको क्या पढ़ती हो रा पढ़ोगी ना रा ra, ra alif zabar ra. हाँ Yes, तो you're done. elongation हो Go. गया ना ओके Okay. ओके निखत जी ये इलोंगेशन है बे नहीं नहीं ये सबसे लास्ट जो बचा है ये बताएं जी बे पेश बू इलोंगेशन है ये आपका रॉन्ग हो गया ये तो सिंपल है बा पेश बू तो ये वॉवल बा हुआ ना पेश बू वॉवल हुआ करेक्ट ये तो सिंपल हरकत है ना ये तो हरका है वॉवल है तो भैया बा एक पेश चीज पीछे वाले में पूछनी है जी बताएं जी इससे पहले वाली स्लाइड जी जी हम जा रहे हैं जी बताएं जैसे इसमें ये है ना ता ती दू हम्म, तो हम्म। ये ता की हरकत में और ये से खड़ा जबर जो है इसमें दोनों में कितना फर्क है पहले वाले में और तीसरे वाले में कह रही है ना दूसरे और तीसरे में दूसरे और पहले तो तीसरे में जबर कोई था फर्क नहीं है लेटर ऑफ एलोंगेशन और स्मॉल वॉवल में कोई डिफरेंस नहीं है सेम साउंड है लेकिन वॉवल में और लेटर ऑफ एलोंगेशन में एक हरकत का पूरा नहीं फर्क ये है तो है नहीं हाँ हम लेटर्स ऑफ इनॉग्रेशन और स्मॉल वॉवल में पूछ रहे थे सेम साउंड इट ओनली द राइटिंग डिफरेंस याद है मैंने लास्ट टाइम लिख शमीम के भाभी दिखाया ये था ये हाँ 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 शमीम मैं भाभी ये आपको लिखने लिख का के सिर्फ दिखाती फर्क हूँ है। ये सिर्फ लिखने हाँ का फर्क है देखिए जैसे ये अच्छा। अर्रहमान है बस यही पूछना था हाँ, बस कोई फर्क नहीं है ये जज़ाकल्लाह। अर्रहमान हो गया तो ये मीम पे हमने मीम के साथ अलिफ मत लगा दिया लेकिन एक और दूसरा तरीका है हम ऐसे लिख सकते हैं बहुत सारी मुसहफ में ऐसे भी होता है रहमान ठीक है और मीम के ऊपर ये खड़ी जबर लग जाती है सेम है सेम साउंड निकलेगी कोई डिफरेंस नहीं ओके अच्छा सबिया जज़ाकल्लाह। ये स्मॉल वॉवल आप मतलब खड़ी जबर और खड़ी जेर को हम लोग स्मॉल वॉवल क्यों बोल रहे हैं लाइक उसमें भी तो एक मद या एक जेर के बराबर ही वो हाँ इंग्लिश में उसको स्मॉल वॉवल्स बोलते हैं सॉरी लेटर ऑफ इलोंगेशन ही कहते हैं लेकिन चूंकि हम यहाँ पे डिफरेंस समझा रहे हैं कि कौन सा मद कहलाता है अरबी में यानी जब तुम अरबिक लैंग्वेज करोगी तो वहां पे जब मद करोगी तो वो ये वाले मद होंगे यानी अलिफ वाव और या ठीक है समझ रही हो और ये रेसिटेशन में दोनों के साउंड सेम है लेकिन यानी उनको एक जो नाम दिया गया है वो नाम यहाँ पे दिया गया है ये कि ये स्मॉल वॉवल है ये मद लेटर्स है जस्ट द नेम अदरवाइज द साउंड मतलब इज वाव या एक्जेक्टली अलिफ लग जाने से उनका नाम बदल जाता है और वो लेटर ऑफ इलोंगेशन हो जाते हैं सेम और यस स्मॉल वॉवल वो कहलाते हैं जिनमें खड़ी जबर खड़ी जेर हो हाँ और इसको अरबिक में लेटर ऑफ इलोंगेशन को मद्दे असली कहते हैं यानी द रियल मद these are the real maths there are many maths when you will inshallah we will do further जब हमारे levels increase होंगे inshallah higher levels में you will have more maths which you will recite but these are known as madde asli अच्छा ये लेटर ऑफ इलोंगेशन हो गया फिर लीन में भी तो वाव और या ही लगा करके आ रहे हैं तो फिर उसमें क्या लेकिन डिफरेंस डिफरेंस है क्या है अभी मैंने कितनी बार डिफरेंस बताया देखो वाव जब मद होगा तो वाव मद के साथ हमेशा दम्मा आएगा हमेशा और या मद के अच्छा साथ हमेशा कसरा आएगा ओके ठीक लेकिन ठीक हाँ लीड लेटर में these both will come with the fatha they will not come with the dhamma or with the kasra if they are coming with the dhamma or kasra that means they are mad letters they are not lean letters clear फतहा के साथ आएंगे मतलब जबर के साथ आएंगे जबर के साथ आएंगे ये जबर है उसके बाद वाव सुकून के साथ या सुकून के साथ सना अगर जी जे बाबा जी सना ये सबर के साथ आएंगे बस ये याद रख लो और नहीं दम्मा ध्यान से सुनो नहीं सना इट्स वेरी इजी सना इट्स द इजीएस्ट थिंग एक बार ध्यान से सुन लो बस सना देखो हमने यौमा लिखा यौमा मीन्स होता है डे ठीक है हाँ तो यौमा, हमने यौमा ठीक है तो यऊ हो गया ये और Right. म हो गया ये ओके ये हो गया यौमा लेकिन अगर तुमको लूमा लूत लिखना है लूत
तो तुम कैसे लिखोगी? लाम पेश दम्मा लगाएंगे, लू, पेश लगाएंगे। हाँ, और वाव सुकून के साथ, और यहाँ पे तो होता है ना लूट, लूट। तो ओके? यौम में भी तो सुकून लगेगा ऊपर, यौम में भी हाँ, तो ये लगेगा भी सुकून। सुकून है, ना भी लगाओ तो भी तुम्हें पता है जब कोई हरका नहीं है तो डैट मीन सुकून है। अरबी ऐसे सीखो सुकून, कि बिना राइट हरका के राइट। पढ़ पाओ, लाइक जैसे तुम उर्दू पढ़ती हो बिना हरकत के। ठीक है? जी अरबी जी को भी जी ऐसे ही जी। सीखो कि तुम बिना हरकत के पढ़ सको, तुम्हें अरे हरकत हमारे की लिए बहुत जरूरत ना मुश्किल पड़े। होती है, हम अरबी वाली कुरान शरीफ ही नहीं पढ़ पाते, हम कभी नहीं पढ़ते और उसको, अपनी अरबी उर्दू। वाली कुरान शरीफ यकीन मानो उर्दू वाली कुरान शरीफ से बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा अरे easy। उर्दू वाली बहुत इजी है, चुप रहिए। नहीं, अच्छा, अब ये पढ़ने के बाद इंशाल्लाह, ये तजवीज पढ़ने के बाद तुम खुद से बताना मुझे क्या ज्यादा है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो, एक तबीयत चीज जो हम तबीयत बचपन से ये कर रहे हैं ना, माइंडसेट है, हाँ, माइंडसेट ये है। दोज माइंड हु हैव सेट है कि हम बचपन से ये काम एक्सपोज्ड कर टू रहे हैं तो उर्दू, ये दे, इजी है। हाँ, दे फील कंफर्ट जोन उनका वो है, और जिन्होंने हाँ, शुरू से अरबिक में पढ़ा है तो उनके लिए वो है। तो बेबा अपने बाजी ने थोड़ा, बहुत मोटिवेट करने की कोशिश की है हमको कि हम अरबी वाली में पढ़े, पर हम हिम्मत नहीं जुटा पाते, हम नहीं नहीं, कभी नहीं पढ़ते, हम इंशाल्लाह हमेशा। इंशाल्लाह पढ़ोगी, इंशाल्लाह पढ़ोगी, डोंट वरी। So now you understood इंशाल्लाह। सना, बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया लीन लेटर और मद लेटर का, ये बताओ पहले। हाँ, लेटर ऑफ लीन में मुझे ये समझ में आ गया कि वाव या अलिफ के साथ अगर जबर होगा, फतहा होगा, दैट इज लेटर ऑफ लीन। अगर पेश और कसरा होगा तो फिर वो आपका वो इलोंगेशन साउंड हो जाएगा, है ना? हाँ, थोड़ा धीरे, क्योंकि लेटर ऑफ लीन में अलिफ नहीं है, ओनली 2 लेटर ऑफ लीन, वाव एंड या, देयर इज नो अलिफ इन दैट। ओके? ओके, अलिफ पर आपने नहीं मुझे है। यहाँ पे ता अलिफ जबर ता लिखा है, नहीं नहीं, तो मतलब जबर तो है ही नहीं इसमें। ठीक नहीं नहीं, ठीक, हाँ, मतलब कि समझ गए अलिफ समझ गए अलिफ समझ गए। सुकून के साथ नहीं आएगा जो मद में आ रहा है, दिस वन। ठीक 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 है? ठीक ठीक ठीक। एक तो मैं एक कलर बदलूं, पर्पल कलर सिलेक्ट हुआ है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ओके, क्लियर? चले आगे, सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है पूछ ले, क्योंकि अब हम आगे चलेंगे। फिर बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? प्लीज हाँ ना कुछ बोल दें। यस यस, अल्हम्दुलिल्लाह। यस वो तो ओके, जब प्रैक्टिकल करेंगे तब पता चलेगा कहाँ गाड़ी अटक गई। इंशाल्लाह वो कराएंगे। ओके, नजमा, आर यू देयर? नजमा, yes sir. ओके Yes, नजमा, व्हाट इज दिस? इन तीनों में ये क्या है? वॉवल है, इलोंगेशन है, या लीन लेटर है? क्या है ये? this is आप ये बता दो ये क्या है, चूज मैं कर लूंगी, वो छोड़ दें, आप अपनी उर्दू में बताएंगे क्या है। ये हरका है, वेरी इलोंगेशन। नजमा इतना क्यों सोच रही है, आपको आता है ये बहुत अच्छी तरह। ओके, नेक्स्ट इज शमीम भाभी, ये क्या है? वॉवल है। वॉवल है, ये तो रॉन्ग हो गया। अब बताइए, कोई और जवाब नहीं देगा प्लीज। जी अब बताइए। लीन। लीन, वेरी गुड, हर्फ लय्यना है, वेरी गुड। ओके सना, नेक्स्ट। ये इलोंगेशन है। वेरी गुड। इरम, नेक्स्ट। जी वॉवल है। वेरी गुड, माशाल्लाह। क्लियर हो गया आई होप सबको। आगे चलते एक्सरसाइजेस करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। ओके शमीम भाभी जी पढ़ें। यस। यौम। यौम, ये क्या है, मद है या लीन है कि हरका है, क्या है ये? ये लीन है। लीन और है, ये वॉवल। वेरी गुड, वेरी गुड, ये लीन है। ओके ज़ेबा अपी। यरौनाहा, सॉरी यरौनाहा, सॉरी यरौनहा। प्रोनाउंसिएशन। यरौनाहा, ओके इसमें लीन भी है और वॉवल भी है और मद भी है। अच्छा, हरकत लीन कौन सा है इसमें से? राव, राव। वेरी गुड। और मद कौन सा है? हा। वेरी गुड, माशाअल्लाह। आयशा अपा। जी इसको पढ़ें। या
ये वाला सबिया ये स्क्रीन क्लियर नहीं है, कट के आ रही है। लिफाफी आपके पास पूरी सना आ रही है? हाँ सना, आ गई, आ गई। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल करो ना सना। हाँ फ़अक़रूहा आफा करूहा, वेरी गुड। इसमें कौन क्या क्या आ रहा है आयशा पा? मद आ रहा है, लीन आ रहा है, क्या क्या आ रहा है बताइए। वो मुझे समझ में नहीं आया कोई भी बात। आई या अल्लाह, पूरी कुरान पढ़ ली फिर पूछ रही है जबर जेर क्या है? ऐसा मत करें वो प्लीज। ये तो है, जबर है, ये कसरा जबर है, पेश है, नहीं वाह ये जबर बताइए, है। ये रू क्या है? मद है या लीन है? ये तो मद है ना, ये रू। मद है, वेरी गुड। और हा क्या है? मद है कि लीन है? ये लीन जबर है। नहीं जबर तो हा पे है, हा जबर हा प्लस अलिफ, तो ये क्या हो गया? मद हो गया कि मद लीन लेटर मद हो? मद। आ तो गया समझ में, तो कह रही मुझे समझ नहीं आया। यही है, मद है। ठीक है, बिल्कुल सही समझा आपने। लीन ये वाला है जो अभी इन्होंने पढ़ा था, रहू। ठीक है, ये लीन है। ठीक है, चले नेक्स्ट। इरम, जी। ये वाला पढ़े। फतह फतह अलैना। पता अलैना, वेरी गुड। मद और लीन कौन कौन से हैं इसमें? इसके अंदर ये तो एलोंगेशन है जो नून के साथ अलिफ लगा हुआ है, ओके करेक्ट। और अ, फतह- हाँ, और बीच में जो लई है ये लीन है, वेरी गुड। और कुछ आ रहा है यहाँ पे? और बाकी तो वावल है। हाँ, और आइन के साथ जो अलिफ है ये भी वो है एलोंगेशन। एलोंगेशन, वेरी गुड। आयशा, आइन के साथ जो अलिफ है ये मद है। लई जो है ये लीन लेटर है, हर्फ लीन है। नून के साथ जो अलिफ है ये भी मद है। क्लियर, समझ आ गया आपको? पता लईन, समझ आ गया? क्लियर है? चले, ओके ओके। सना, व ऊतिया। वऊतिया, ओके। क्या 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 है यहाँ पे बताएं। ऊ इज elongation हम्म, and बाकी vowel। vowels, वेरी गुड। ओके, निखत, किताबहु। वेरी गुड। दोबारा पढ़े, गलत पढ़ा है क्योंकि किताब आपने। किताबहु। फिर से पढ़े, ध्यान से पढ़े। किताबहु। ये अच्छा, चलें मुझे बताएं इसमें क्या क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या करेक्शन है। इसमें बताएं। तो सारे मैम, इसमें तो सिर्फ हरकत ही हमें समझ आ रही है। हरकत समझ में आ रही है, ओके। नजमा, नजमा, हाँ हाँ। या टेल मी व्हाट इज देयर इन दिस? Oh, this one, Alif Madda. Alif madda, very good. And next? And vowels. Just There's two, no, I think. There is no lean here. there's no lean, okay. But which are the two must? Uh, mm, Mud, this sorry, Hamza Pesh, this, Okay, dal, that is uh, standing dhamma. In English we call okay, it standing dhamma. Okay, देखिए निकट, आपकी क्या मिस्टेक थी? एक तो आपने कहा सब वॉवल है, सब वॉवल नहीं है। ये देखिए स्टैंडिंग पता है, खड़ी जबर जी, है ये। तो हम खड़ी इसको, जबर आपने है। यहाँ तक तो सही पढ़ा था, किताबा। किता ओके, किताबहु। किताबा, ठीक है। उसके जी बाद ये जो है ये भी खड़ी पेश है ना, ये स्टैंडिंग जी दम्मा है। तो हम इसको दो हरका पढ़ते हैं, किताबहु, किताबहु। ठीक है, इट्स नॉट हु, ठीक है। इट्स हु, क्योंकि ये स्टैंडिंग, इसको हम
अपसाइड डाउन दम्मा भी कहते हैं, खड़ी जबर भी, खड़ी पेश भी कहते हैं, और स्टैंडिंग दम्मा भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस क्लियर है। चलें, किताब वेरी गुड। अब कि कौन कौन है, कोई रह गया किसने नहीं पढ़ा है? अभी तो 6 ही लोग हुए हैं, 9 लोग हैं, किसने नहीं पढ़ा है प्लीज? 7 लोग हैं सभी, आपको लेके 9 है मेरे ख्याल से। 9 मुझे यहाँ नहीं, दिख रहे हैं, मैं उस पर 8 वापस लोग जाऊंगी हैं। तो मेरा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ। नहीं, 8 लोग हैं। रोजी, ओके रोजी है, रोजी ये पढ़ो, रोजी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकील ही। वकीली ही, अच्छा इसमें क्या क्या है, कौन से मत हैं, कौन से लीन लेटर्स हैं? वाव पर ये, काफ ये जो है वो लीन है। काफ लीन है? लीन काफ लेटर की में क्या शर्त होती है रोजी? थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है, मैं कंफ्यूजन ही तो मैंने समझ जा रही हूँ। स्क्रीनशॉट किया है, अभी जो आप बैक किए ना, तो मैं देख लूंगी उसको बाद में। अच्छा देखो, एक मिनट, ये जो है ये मद है, इसको हम मद कहते हैं। कसरा के साथ, जेर के साथ जब या आता है सुकून से, तो ये हो जाता है मद्दे या। ठीक है, जी और यही अगर हम यहाँ पे फतहा लगा दें, दूसरे कलर से करते, सॉरी नहीं तो सेम हो जी जाएगा। यही अगर हम यहाँ पे ये फतहा लगा दें, तो ये अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका लीन लेटर। ठीक है, जी जी ओके, जी। क्योंकि अब हम इसको पढ़ेंगे कई कई। हम्म, ठीक है, अभी तो ये था की, अब ये हो गया जी कई। जब तुम जी इसको कई पढ़ोगी तब ये लीन होगा, अदरवाइज ये मद है। तो यहाँ पे ये जो है ये मद है। ओके, जी। क्लियर? हम्म, भूलोगी तो नहीं, हमेशा लीन में फतहा आता है, चाहे या हो चाहे वाव हो, दोनों से पहले फतहा आएगा, मतलब जी जबर आएगा। हम्म, ठीक है, जी। ओके शमीम भाभी, नेक्स्ट पढ़िए शमीम भाभी। सभी कोई निकी भी है? वो निखती है, उनसे पूछ लिया मैंने। अच्छा। युना योना धून दू, क्या यहाँ पे जबर है शमीम भाभी? सॉरी पेश है, यहाँ पे दू पढ़ रही हैं आप। दोन युना दोन दाऊ, योना दाउन दाऊना, युना दाउन दा जबर दा, और उसके साथ वाव को मिलाएंगे, होठ अपने पूरे गोल कर देंगे एकदम से, दाऊ। दाउन हाँ, युना दाउन योना दाऊन जब हम रुकेंगे, अदरवाइज अभी हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं तो हम पूरा पढ़ेंगे, योना दाऊना। युना दाउन। वेरी वेरी, समझ में आ गया अब आपको? अब मुझे इसमें बताएं कौन कौन से मद लेटर्स हैं, लीन लेटर्स हैं, एक्सप्लेन करें मुझे अब आप इसको। मत ये कौन तो से पहला मद? नहीं, जी, मत उसमें कोई नहीं है शायद। मद कोई नहीं है इसमें। अच्छा, आयशा अपा, आयशा अपा, जी जी इसमें कौन कौन से मद आ रहे हैं बताइए? ये ऊपर जबर है और लीन है, और ये भी लीन है। कौन से लीन है? आप वर्ड लेट वो हर्फ बताइए, जैसे नून के बाद अलिफ आ रहा है तो ये लीन है कि ये यूना मद है? यूना ये हाँ, ये दम्मा है। यूना दाना यूना दान दान दाऊ, यूना अभी तो आपको मैंने करेक्ट कराया था, दाऊ। दाना हम्म, यू ये लीन है ऊपर वाली नू नू जो जबर जो है लीन है। दाना इसका मतलब अभी तक आप लोगों को समझ नहीं आया, ये लीन नहीं है, ये मद्दिया है, मद है, और ये वाला लीन है। अब प्लीज जरूरी नहीं है कि आप फतहा देखेंगी तो वो लीन हो जाएगा। अलिफ के साथ तो हमेशा फतहा ही आएगा ना मद में।
अच्छा ये मद जो पेश है ये दम्मा रहे। दम फतहा जो आपकी जबर है, जबर के जी साथ जी जब अलिफ आएगा तो वो मद होगा। मद होगा। जब हम अच्छा अच्छा। ऐसे लिखेंगे, अलिफ आ गया तो अलिफ, लीन लेटर तो अलिफ है ही नहीं, तो ये लीन तो हो ही जी नहीं सकता है, तो ये सिर्फ मद लेटर ही होगा। ना पढ़ रही है ना जी आप, ना क्या हुआ, मद हो गया, हरूफे मद जी, क्या हो गया, मद। मद। और चूंकि अलिफ तो मद है ही नहीं, तो लीन है ही नहीं, तो आप इसको लीन तो कभी भी नहीं पढ़ सकती है, चाहे कितने भी पता हो यहाँ पे, क्योंकि अलिफ लीन लेटर है ही नहीं। हर्फ जो होते हैं लीन के वो सिर्फ दो ही होते हैं, एक वाव होता है और एक या होता है, ठीक है। मद हो गया, मद हो गया। ये मद है और ये वाला लीन है, क्योंकि वाव पे सुकून है और उससे पहले पत्थर है, तो ये करेक्ट है, ये लीन है। दूना दाउन दाऊ, दाओ नी, आप दाउ गलत पढ़ रही है, दाऊ, दाउ दाउना। दाऊना, वेरी गुड, योना दाऊना। ओके, देवापी नेक्स्ट। आइनमा, जी, इसमें बताएं क्या क्या है। इसमें पहले लीन है और फिर वो है वॉवल है और फिर मद है। मत है, वेरी गुड। आया आप सबको समझ, जो पहला था आई, आई जो है ये लीन है, फिर सिंगल वॉवल है, न जो है इसके ऊपर एक ही हरका है, फिर माँ जो है ये मद है। शमीम भाभी क्लियर हुआ आपको, आयशा पर क्लियर हुआ आपको? ये जो हमने पढ़ा था जो ना दम, इसमें नहीं क्लियर हुआ हमें। अच्छा, मैं फिर से क्लियर, ये जो जेबा ने कहा है इसमें हो गया। इसमें हो गया। अच्छा देखिए, यहाँ पे नून के ऊपर फत्था लगा है, हाँ। ठीक है, फत्था के बाद अलिफ आ रहा है, तो ये क्या हो गया, हम्म। ये मद हो गया आपका, ठीक है। उससे पहले अच्छा। यू जो है ये सिंगल वॉवल है, हाँ ठीक वो है। तो ठीक है। उसके बाद दऊ, दऊ, वाव पे सुकून है, सुकून से पहले फत्हा है, तो ये हर्फ लीन हो गया, ठीक है। अच्छा, और और न फिर ये वॉवल है। सिंपल वॉवल है। ओके। अब क्लियर हुआ? हाँ, शमीम थैंक यू। भाभी, सॉरी सबिया, युनादौना के ऊपर आप देखिए व ऊतिया, ये जो है आपका इलोंगेटेड है। ऊ वाव है, वाव पे दम्मा है, वो सुकून है, और क्या कहते हैं उससे पहले दम्मा है, तो ये इलोंगेटेड होगा। पर अगर ये भी औ मद है। होता, हाँ, अगर औ होता तो ये लीन हो जाता। हाँ, अगर ये ऐसे होता, ये ऐसे होता, तो ये लीन हो जाता, समझ गई आप? हाँ, थैंक यू। क्लियर हो गया? हाँ, आयशा आपा आपको क्लियर हो गया? जी चलिए, पेश के अल्हम्दुलिल्लाह। बाद चले आगे चलते हैं फिर। अगर किसी को कहीं भी क्लियर नहीं हो रहा, प्लीज दोबारा दोबारा पूछ लीजिए। ये क्लास इसीलिए मैं कर रही हूँ कि जब आप ट्रांसलेशन भेजते हैं और अरबिक पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत मिस्टेक होती है, इसीलिए ये हम रूल्स पढ़ रहे हैं, वरना हमें इसको पढ़ने की, बहुत बेसिक रूल है जो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। आप लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे नूरानी कायदा। अच्छा, ये हमारा खत्म हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है इसको ध्यान से सुनिएगा, प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले सब लोग, मेरे पास आवाज आ रही किसी के पास से। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम पढ़ने जा रहे हैं तनवीन। तनवीन क्या होता है? तनवीन होता है, उर्दू वालों के लिए मैं पहले बता रही हूँ, दो पेश, दो जबर, दो जेर, दम्मतैन, फतहतैन, kasratain. Two dhammas, two fathahs, and two kasras are known as tanween. अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। ओके, these are known as double vowels, क्योंकि ये दो दो आते हैं।
ओके, पहले हम सिंगल वॉवल को फतहा बोलते हैं, जबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तनवीन में दो फतहा आ जाएंगे, तो ये फतहा तेन हम इसको बुलाते हैं, फतहा तेन। पहले हमने सिर्फ फतहा पढ़ा है, अब हम फतहा तेन पढ़ेंगे। फतहा तेन, उसके बाद कसरतैन। आप लोग अरबी के वर्ड याद करें प्लीज, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा अरबी पढ़ना। कसरतैन, अभी क्या हो गया ये, कसरतैन। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, दम्मतैन। ये हो गया सिंगल दम्मा, और ये हो गया आपका दम्मतैन, सिंगल दम्मा, और ये हो गया दम्मतैन, दो दम्मा, दो पेश, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे, इसकी कैसे साउंड्स आएंगी। Okay, when two fathahs or two kasras or two dhamma appear on a letter, it is known as tanween, and tanween always comes at the end of the word. जब दो जबर, दो पेश, दो जेर आते हैं तो उसको तनवीन कहते हैं, और तनवीन हमेशा किसी भी शब्द के, किसी भी वर्ड के, कलीमा के एंड में आता है, एंड में, बीच में नहीं आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल लिख के बता रही हूँ। जैसे हमारे पास सपोज एग्जाम्पल है किताब, सॉरी भाई मैं माउस से लिखती हूँ तो ये बड़ा गड़बड़ गड़बड़ सा, किताबुन, ठीक है। हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते, कुन किताबी, कुन किताबी, ये गलत है, ठीक है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। फिर उसके बाद हम ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, सपोज हमारे पास है, हमारे पास है कि तन बा, कि तन बा, ये भी एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ठीक है। ये दोनों स्टाइल नहीं हो सकते हैं, ये दोनों रॉन्ग है। सिर्फ क्या स्टाइल हो सकता है, ये वाला, तनवीन हमेशा एंड पे आता है, चाहे वो किताब बन लिखा हो, किताब बिन लिखा हो, या किताब बुन लिखा हो, लेकिन तनवीन हमेशा एंड में आएगा, कभी भी ना बीच में आएगा ना पहले वाले हर्फ पे आएगा, ये आ ही नहीं सकता है। अगर किसी ने ऐसे लिखा तो इट्स रॉन्ग। भाई किसी को अगर लिखना था अन, और वो जैसे यहाँ हमने लिखा कितन, कितन बा, कितन बा, तो ये ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। इट्स द रॉन्ग स्टाइल ऑफ राइटिंग। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बात आप लोगों के जहन में। ये हो गए फतहतैन, ये हो गए कसरतैन, ये हो गए दम्मतैन। अब जैसे हमें ये पढ़ना है तो हम इसको पढ़ेंगे तन, तिन, तुन, बहुत इजी है, तन। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, इन दोनों में तिन और तुन में एक्स्ट्रा अलिफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे तन में है, क्यों, कौन बताएगा। इरम, इरम रौता, यहाँ पे अलिफ, वालेकुम अस्सलाम, यहाँ पे अलिफ क्यों है एक्स्ट्रा, नहीं बिल्कुल सॉरी, कौन बताएगा। ज़ेबा आपी, फतहतैन है इस वजह से। ओके, सना, डबल अलिफ। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मतलब तन अगर आप नॉर्मल भी पढ़ लें तो दो जबर पढ़ सकते हैं, उस पे नहीं, तो फिर हम अलिफ क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे। आई डोंट नो द रीजन। ओके, इरम, जी आप क्या चीज पूछ रही हैं? जैसे हमने तिन और तुन लिखा है तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं है, राइट, लेकिन जब हम जी जी, तन लिखते हैं तो यहाँ पे हम हमेशा अलिफ लगाते हैं, ऐसा क्यों। तो उसका कुछ उससे मद से ताल्लुक है।
हाँ तुम बताओ, मतलब अपने कॉमन सेंस में, हाँ जो भी बताना। नहीं, आप बता दीजिए, समझ नहीं आ रहा। नजमा, नहीं मैं देखना चाहती हूँ कौन क्या आंसर दे रहा है। नजमा, एनी आइडिया? हाँ क्या? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? है। Why नहीं, alif is there in tan? Why not in tin? Why not in tun? बिकॉज इट इज फतहा, राइट? Because it is fatha. चले, जिसने भी ये आंसर दिया, इरम से बापी नजमा, it's correct because it is fathatain and with हाँ fatha alif comes. Okay? हाँ So this is the only reason, otherwise there is no other reason. सब लोग सोच रहे क्या है, कुछ नहीं है. It's just the नहीं समझ writing में आया। style. शमीम भाभी, अरबी में कुछ चीजें जो है ना, जो अरब हमेशा से करते आए हैं, उसी स्टाइल से अरबिक को सिखाया गया है, ठीक है? तो जब हाँ हाँ मद लगता है, फथा यानी जब जबर लगता है और उसको मद बनाना होता है, तो उसके साथ हमेशा हमेशा अलिफ लगता है, ठीक है? और यहाँ चूंकि दो फथा आए हैं, तो तन की जो साउंड है, वो जो अन की साउंड है, उसके लिए अलिफ का आना बहुत जरूरी है। समझिए आप? अच्छा जैसे हम बोलेंगे ना तन, तो तन में त में क्या ज्वाइन हुआ है? अन, ठीक है ना? छोटे बच्चों की तरह मैं सिखा रही हूँ, जैसे छोटे बच्चों को हम रटवाते हैं कि इसमें अन है, अलिफ और नून, तभी वो तन हो गया। जैसे हम छोटे हिंदी बच्चे में, याद रखते हैं सुनिया, थोड़े जैसे हम जल्दी से याद हिंदी होगा। में बड़े आ की मात्रा नहीं होती, हम आम लिखते हैं, हाँ हाँ आम, हाँ ठीक है? तो ये जो एक्स्ट्रा हमने ये बड़े आ लिखा है, तो अगर हमें तन लिखना है, तो हम तन कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना हम, तन, ये लिखेंगे ना हम तन। अगर हम हाँ ऐसे लिखेंगे तो ये तन नहीं होगा, तन होगा, नॉर्मल तन। तन है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? एक एक्स्ट्रा जो आवाज आ रही है वो अन की है, अन की, ठीक है? अच्छा अच्छा, हाँ अब कुछ क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। हाँ एनीवे, तन चले, वो तन की आवाज अन है, की आवाज के लिए। अन की जो आवाज है, हाँ ठीक है? त प्लस अन है, इज तन, हाँ ठीक है? सबको हो गया क्लियर? चले आगे। जिसको ना क्लियर हो अपना हाथ उठा लिया करे, ताकि फिर ना मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूं। जैसे एग्जांपल्स देखिए यहाँ पे, हरजन, समनिन, लाइबुन, लाइबुन, ओके? चले, अभी हम देखते हैं फतहतेन, जबर, दो जबर, ठीक है? जब दो जबर किसी हर्फ के ऊपर आते हैं, तो उसको हम तनवीन कहते हैं, और वो अन की साउंड निकालती है, अन वाली आवाज निकालता है, ठीक है? फतहतेन क्या होता है? अन की आवाज निकालता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हसनन, हसनन, जीरम, ओके? देखिए, हम इसको अभी ध्यान से सुनते हैं, और फिर मैं आप लोगों से फिर एक्सरसाइज पूछूंगी, हमजा फतहतैन अन। ठीक है? चलें, इरम पहली लाइन ये आप पढ़ें। जी, अम्मी से कह रही है ना? हाँ हाँ, कोई भी चले, पढ़े। अच्छा, बा फतहतैन, अन, बन, तन, तन। ओके, नेक्स्ट इरम, इरम रोदा, जी जी जी, जी पढ़ें। तानी जी, एक मिनट, तई नहीं है जी। जन हन फन, जन, हन फन, खन, अब सही पढ़ा आपने। सना, नेक्स्ट जी। लाइन। दन, जन, रन, जन। जन कहाँ से हो गया ये? इसको और इसको ठीक करो, ये गलत पढ़ा था एक्चुअली। रन, हाँ, अब सही पढ़ा, अब इसको पढ़ो। जन। हाँ, नाउ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट लाइन, देवापी,
सन, शन, सन, दोन। Very good. Next line. Najma. Yes. Sun, zan, an, on. Okay. Next line. Nikhat. fun, fun, fun. Very good. mashallah. Next line. Aisha Appa. Lun, man, none. Next line. Rosie. One, Rosie. One, hun, un, yan. Very good. Okay. Quiz time आ गया क्या? अभी easy होगा कुछ. In the following words, Fathatain is in which Arabic alphabet letter? Okay. Quickly. जो सबसे पहले बताएगा वो जीतेगा. बा Sana is quick in this, huh? अगर कोई टाइम क्विज होगी ना तो उसमें सना नहीं फर्स्ट आना है हमारी क्लास. ओके. नाउ वी विल सी कसरतें यानी दो जेर. ठीक है, दो जेर आएंगे और वो कैसी आवाज निकालते हैं? वो इन की आवाज निकालते हैं. इन जैसे इन, बिन, तिन. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे मसलिन, मसलिन. ठीक है, चलिए अब इसके साउंड्स करते हैं. ओके शमीम भाभी. इन, बिन, सिन, सिन. वेरी गुड. आयशा अपा. हाँ जी. इस यहाँ से करें. जिन, हिन, इन. हाँ जिन, निकालिए. हिन. हिन, हिन. नेक्स्ट ठीक था फिर भी, लेकिन हाँ की प्रैक्टिस आपको करनी है अभी भी. ठीक है. हिन, ओके नेक्स्ट. हिन और हिन. सिन. हिन तो ठीक है. हिन ठीक है. हिन आपका हा नहीं निकल रहा है ठीक से. हिन, हिन. नहीं इतना जोर लगा के नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़िए. हिन. हिन. हाँ इसको थोड़ी प्रैक्टिस हो चाहिए अभी. हाँ ओके. नेक्स्ट रोजी. दिन, जिन, रिन, जिन. ये वाले में ना थोड़ी सी जुबान रोजी और बाहर निकाल के फिर पढ़ो. जिन. हाँ ओके. नेक्स्ट निखत. सिन, शिन, सिन, जिन. द्विन. इसको हैवी करो. जिन. दिन. वेरी गुड. इरम रोजा. जी आवाज आ रही है? आ रही है. पता इसमें तो, अरे अल्लाह, सॉरी सॉरी, आ रही है. परेशान ना. लेकिन अब स्क्रीन नहीं आ रहा है मेरे पास, पता नहीं क्या प्रॉब्लम. ओके ओके. जी देन जी जी नेक्स्ट. जी जी आ गया. जी जी जी, चले आ गया आ गया. शीन, शीन वाला ना, सीन नहीं वाला. शीन से नीचे वाला. ओके. तिन, ज़ुन, इन, गिन. वेरी गुड माशाअल्लाह. नेक्स्ट इरम दुबई. जी. फिन, किन, किन. इसको हैवी करो थोड़ा सा. किन. इसको जो हमारा थ्रोट का पहला हिस्सा है या गले का यानी मुंह जुबान का सबसे आखिरी हिस्सा वहां से निकालो. किन. किन. हाँ अब ज्यादा बेटर. ओके ओके. शमीम भाभी. लिन, मिन, निन. ओके. सना. वॉल्यूम कम करो. विन, हिन, इन, यिन. यिन. वेरी गुड. ओके क्विज टाइम. कसरतें कहाँ कौन से वर्ड पे आ रहा है? बा 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 बा. सबने जल्दी जल्दी बोल दिया. माशाल्लाह माशाल्लाह. ओके. दम्मतें. दम्मतें में उन की साउंड आएगी. उन. हमने सबसे पहले पढ़ा अन, फिर हमने पढ़ा इन, अब हम पढ़ रहे उन यानी दो पेश.
ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, रजुलुन, रजुलुन। ओके रोजी, सबसे फर्स्ट लाइन। उन, बुन, तुन, सुन। सुन, सा पे जुबान बाहर निकालो, सुन। तुन। सा ضمتين सुन। ठीक है। ओके नेक्स्ट लाइन, ज़ेबा पे। खुन, सॉरी, जुन, खुन, खुन। वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन, इरम के दुआई। जुन, जुन, रुन, जुन। गुड। ओके नेक्स्ट लाइन, नजमा। तुन, तुन, सुन, दुन। कैन यू रिपीट दिस अगेन प्लीज, योर वॉइस वाज नॉट क्लियर। सुन, शुन, सुन, दुन. But your sun and your sun is exactly same. Yeah. No difference between the two. Make this one heavy. Okay. Sun, And see, read this one now. sun. This one, you know, this should come the whistle sound from this. Okay, this is seen. So the whistling Okay. sound should be there. And this is one of the heaviest letter in Arabic. I told you in the morning as well, remember? Mm-hmm. This is one of the heaviest letter in Arabic. Okay. Next one, Shamim Bhabi. on. Iram, mute yourself. Come on. Sun. Next. जी. उन, होन, होन. उन, और ये वाला सुनिए, देखिए इसको ध्यान से सुनिए. ظا ضمتين ظن। जुन. जुन, क्योंकि ये भी हेवी लेटर में आता है, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा हेवी पढ़ते हैं. ओके आयशा पा. जी ये लास्ट लाइन, कौन? नीचे वाली लाइन. उन, उन, उन. ओके वेरी गुड. ओके निखत. नुन, मुन, नुन. पढ़ती जाए बस, आप ही बच्ची हो मेरे साथ. वुन, हुन, उन, युन. वेरी गुड. क्विज टाइम, गेट रेडी. ओके, किस अल्फाबेट में दम्मा तैन आ रहा है? मीम। Meme. Okay. Okay, so we will click on the Tanween letters to magnify the word. Okay. Iram Roda, which letter would you like me to magnify? इरम के दुआई. इरम रोदा को बहुत टाइम लगता है. इरम के दुआई. जी मीम। हमने बोला था आवाज ही नहीं आई. जब मीम. वो बंद होती आवाज आ रही है. ओके. हमने इरम बोला पढ़े. था तो. अच्छा, अब इसके बाद आप पढ़िएगा. इरम. जी कसमुन। कसमुन. वेरी गुड. विच वन इरम? एनी वर्ड. एनी वर्ड. तो ओके पढ़ें. आए कहाँ? अच्छा. बिसाखातिन. वेरी गुड. ओके सेबाफी. Any letter, any letter. ओके. Alaqin. ओके सना. Anyone. It's okay. Arjun. वेरी गुड. शमीम भाभी. Any letter. सुरुरुन. वेरी गुड माशाल्लाह. आयशा अपा. जी चलिए ये पढ़े. ये पढ़े. रकबातुन. रकबतिन. वेरी गुड. ओके रोजी. इन, हमजा. ओके जबाइन,
बिनबाइन, बिनबाइन, इसको नबा क्यों पढ़ना है, नबा नहीं पढ़ना है, बिनबाइन। ओके, क्योंकि ये जो अलिफ है ये बा के साथ मद नहीं है, ये अलिफ के नीचे हमजा आया हुआ है यहाँ पे। ओके, और दो जेर आए हुए हैं, तो बिनबाइन है ये। ओके, निखत, निखत जी बता। जी ये वाला पढ़ें। मरहन, वेरी गुड। नजमा, लास्ट वन। कससन, वेरी गुड, माशाल्लाह। ओके, व्हाट इज देयर, आप लोगों के नाम है, मुझे दिख ही नहीं रहा। पुट द करेक्ट साइन ऑफ तनवीन एज डायरेक्टेड इन द फॉलोइंग वर्ड्स। ओके, ओके, वेरी इजी वन। हु विल डू? इरम के भाई चले, पेंसिल चूज करें और फटाफट फतहतैन लगाएं। नेक्स्ट सना, पेंसिल चूज करें, कसरतैन लगाएं। नेक्स्ट ज़ेबा आपी, तम्मतैन लगाएं। बोल नहीं सकते क्या? हाँ, पता बुलवा नहीं लीजिए आगे प्लीज, बुलवा चलो लीजिए, टाइम लिखना लीजिए। मुश्किल है। अच्छा अच्छा, वेट अ लिखना मिनट। मुश्किल। अल्लाह, हाँ, बुलवा छोटे लीजिए। छोटे बच्चे लिखते हैं। 1 मिनट रुक जा, अजान हो रही है, 1 मिनट। हम लोग थोड़ा ज्यादा छोटे हैं। वेरी गुड, कसरतैन हो गया। फतहतैन सना, क्विकली स्टार्ट स्पीकिंग। अरे मैंने ही तो कसरतैन लगाया, पर फतहतैन भी बता देते हैं। 1 हाँ मिनट, थोड़ा सा बताओ। बड़ा हो जाए। अरे यार, फर्स्ट लेटर ही नहीं दिख रहा। आदन खिताबन, फर्स्ट लेटर क्या है? शैअन, शैयन, शैअन, वेरी शैअन, आदन खिताबन। वेरी तो मेरे में भी नहीं आ रहा, अब आया जाके। यस, उसको आप पोर्ट्रेट मोड पे कर लेना तो वो आ जाएगा। कर लिया मैंने, कर लिया था, पहले ही कर लिया था। अच्छा, नेक्स्ट इरम, आप पढ़ें, आप अभी बात कर रही हैं, आपका अनम्यूट है, पढ़ें। कौन पढ़े? आप कसरतैन। हम कसरतैन पढ़े? हाँ पढ़ लें, क्या हुआ। जी जी, पढ़ रही हूँ, पढ़ रही हूँ। हासिदिन, हसनिन, गासिकिन। वेरी गुड। इरम किदवई, लास्ट आप पढ़ दें। जी। ज़मामुन, अखुन, अजीमुन। पहले वाला दोबारा पढ़ें। ज़मुन। अगेन ट्राई करो, धीरे धीरे ज्वाइन करो। हाँ, हम पढ़े? नहीं नहीं, वेट वेट वेट, लेट हर ट्राई। हाँ हाँ हाँ। ज़माउन। ज़माउन, सी ये अलिफ अलग है ना, एंड इसके ऊपर जी जी। हमजा है। अलिफ के ऊपर जब भी हमजा आ जाएगा तो वो अलिफ खाली नहीं रहता है, ठीक है, वो अलिफ जी। आरी हो जाता है। दैट मीन्स उसको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर अलिफ के ऊपर हमजा नहीं है या कोई हरकत नहीं है, then there is no sound of alif. That means then it is a mad letter. ओके। ठीक है,
चलिए Okay. ये एक्सरसाइज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक कौन है एक्सरसाइज है? अच्छा एक ओके ओके रोजी रोजी जी जी जैसे ये एग्जाम्पल है माने ना, किताबन किताबिन किताबुन, ऐसे कलमुन के बनाइए ये दोनों। कलम से ही बना है इसको पेश में। अच्छा हाँ नहीं दम्मा में बनाना। दम्मा में तो बना दम्मा हुआ में है ना, जेर और जबर में बनाना। जी देर अजबर में बनाए। कलामिन हम्म, जेर में बन गया कलामिन हम्म, और किलामुन अच्छा एक मिनट। हाँ किलामुन Shall I do it? आपने ये बनाया, जस्ट अ मिनट जी पापी, आपने ये बनाया राइट, किलामुन आपने ये पढ़ा किलामिन जी राइट, ये रॉन्ग है। जी एक मिनट ज़ेबा प्लीज, ज़ेबा जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना प्लीज, मैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देना चाहती No problem. मैं इसमें काम शमीम क्या भाभी, करना है सब? हाँ शमीम क्या भाभी करना जैसे, है? हाँ जैसे कलमुन दिया हुआ है, कलमुन के साथ अगर हम कसरतेन जी लगाएं, फतहतेन लगाएं तो क्या पढ़ेंगे, हम उसको ये बता दीजिए। हाँ, कल हम्म? किसके नीचे पूछो? किताबन किताबिन है, किताबन है। हाँ किताबन ऑलरेडी एक बना हुआ है, किताबन हाँ किताबिन तो किताबुन। किताबिन अब आप किताब को भूल जाइए, ये तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है कि ये बन हाँ का है, फतहतेन का है, ये कसरतेन का है, ये दम्मतेन का है। अब हाँ सेम वैसा ही कलमुन का बनाइए, दम्मतेन का बना हुआ है, कसरतेन हाँ और फतहतेन का बनाइए। कलामिन तो किसका बनाना है? कसरतेन कलामुन और फतहतेन का, नहीं, किस लफ्ज का? कलमुन का, कलमुन का। कलमुन किलाम कल कलमिन वेरी गुड कलमन। वेरी गुड माशाअल्लाह। रोजी अपनी मिस्टेक समझ में आ गई आपको? जी हाँ वेरी गुड। ओके नेक्स्ट वाला कहाँ है? आयशा अपा, आयशा अपा यौमन यौमिन यलमुन। यौमन यौमिन तो ठीक है, लास्ट वाला क्या है? यलामुन यरमुन, र कहाँ से आ गया? या यलामुन यलामुन। र कहाँ से आ गया आयशा अपा? र तो है ही नहीं, य है, वाव है, मीम है। यौमिन आपने बिल्कुल करेक्ट बनाया है। यौमुन यलामुन यलामुन नहीं लाम कहाँ से आ गया? यौमुन, यौमुन यौमुन बनेगा ये, यौमुन। ओके ये आपका करेक्ट था, यौमिन यौमिन। ये आप लोग प्लीज लिखना विखना सीख जाएं, छोटे छोटे बच्चे आराम से लिखते हैं। ये था कलमिन, कलमिन और ये था कलमन, ठीक है कलमन। ओके सबको आ गया समझ? किसको कोई डाउट तो नहीं है? नहीं चले अल्हम्दुलिल्लाह। एक और आ गए तो ओके, कौन बनाएगा? नजमा। वलदिन वलदन वलदुन। वेरी गुड माशाअल्लाह। ओके आज का चैप्टर खत्म।